भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Welcome my friends and my respected senior. Welcome to Yoga Home. चलिए आइए आज आप सबके सामने फिर से एक नए वीडियो में हाजिर है। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। आइए आज का योगा, आज का सेशन आरंभ करते हैं। प्राणायाम से आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले हम दोनों हाथ गोद में और ओम का उच्चारण करेंगे। कमर सीधा रखेंगे। अनुलोम विलोम, इसमें हमें क्या करना है, एक तरफ से सांस लेना है, दूसरी तरफ से छोड़ना है। थोड़ा देर बीच में रोक के रखेंगे इस प्रकार। आइए, इससे हमारा श्वास नली तीव्र रहेगा और मस्तिष्क संतुलन में रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेंगे अनुलोम विलोम करने से। चलिए आइए कपालभाति करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें लंबी गहरी सांस लेना है और उसके बाद धीरे से छोड़ना है। इससे क्या होगा, हमारा डाइजेशन सिस्टम बेहतर रहेगा। कपालभाति नियमित करते रहना है। चलिए आइए, भ्रामरी प्राणायाम ये विद्यार्थी जीवन के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को आँखों पे रखना है और अपने थंब से कान को बंद करना है और ओम का उच्चारण करते हुए ध्यान करेंगे।
लंबे प्राणायाम करने से क्या होगा, मेमोरी पावर तेज होगा और विद्यार्थी के लिए बहुत लाभदायक है। चलिए आइए, आपका जो आसन है उसे हॉर्स पोज के नाम से जानते हैं। चलिए आइए इसे करने का प्रयास करते हैं। चलिए इस प्रकार से धीरे धीरे इसमें अपने दोनों पैरों को, एक पैर को ध्यान रखेंगे ऊपर की ओर हो और जितना संभव प्रयास हो सके उतना ही करेंगे, क्या प्रयास करेंगे। चलिए आसन का नाम है धनुरासन। चलिए आइए इसे करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम करना क्या है, इस प्रकार से सबसे पहले अपने बाएं पैर को सीधा करेंगे और दाएं पैर को धनुष की भांति जिस तरीके से धनुष में खींचा जाता है बाण, इस प्रकार ऊपर करेंगे और दूसरे सिरे को अपने बाएं हाथ से थंब, बाएं हाथ से इसके थंब को पकड़ के रखेंगे और इसे ऊपर की ओर खींचेंगे इस प्रकार। चलिए धीरे धीरे अपना छोड़ेंगे। हमें क्या करना है, इस प्रकार से रखना है, अपने एक पैर को लंबवत रखेंगे और दूसरे पैर को जैसे धनुष में हमें खींचना होता है बाण की तरफ। चलिए आइए, प्रकार से करते रहना है। इससे हमें बेनिफिट होगा ना, स्पाइनल कोर्ड सिस्टम और घुटनों का समस्या नहीं होगा, साइड का इससे दूर रहेंगे। चलिए आइए कुछ आज और योगासन कर लेते हैं। बद्धकोदरासन, इसमें हमें क्या करना है, बटरफ्लाई पोज भी इसे बोलते हैं। इसमें हमें दोनों पैरों को एक साथ जोड़ के रखना है और जो आपके दोनों घुटने होंगे वो इस प्रकार ऊपर और नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार आएंगे। इससे जल्दी
उल्टी करने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको क्या करते रहना है। चलिए आइए, पद्मासन। पद्मासन में हमें क्या करना है, पहले पैर को फ्लेक्सिबल कर लेना है इस प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2, हम दूसरे पैर को कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें क्या करना है, पहले पैर को दूसरे पैर पे और दूसरे थाई पे रखना है और कोशिश करना है और ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए आइए, और अगर आपसे संभव हो सके तो इस तरीके से ऊपर रहने का प्रयास करेंगे, कम से कम 10 सेकंड। जितना आप अपने बॉडी को लिफ्ट करेंगे उतना आपके हाथों में मजबूती बढ़ेगी। चलिए आइए, ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे धीरे अपना छोड़ने का प्रयास करेंगे इस प्रकार। चलिए, पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन में हमें क्या करना है, हमें दोनों पैरों को सामने रखना है और अपने घुटनों को तरफ अपने नाक को सटाना है। जो लोग नए हैं उसको इसमें ज़्यादा स्ट्रेच, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। जितना संभव प्रयास हो सके उतना हिसाब से करना है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमें थोड़ा सा इस प्रकार वार्म अप कर लेना है। चलिए आइए, इसे करने का प्रयास करेंगे। संभवतः जितना हो सकता है दोनों अपने हाथों को से अपने अंगों पैर के पंजों को पकड़ेंगे और उसके बाद इसे करने का प्रयास करेंगे। और दोनों पैर सीधा रहे, ध्यान रखें, घुटना नहीं है। चलिए, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। आइए, वृक्षासन। वृक्षासन में क्या करना है, हमें एक पैर पे दूसरे पैर को रखना है और वृक्ष की बातें, ट्री पोज इसे बोलते हैं। और इस प्रकार अगर आपसे संभव हो तो अपने पंजों पे खड़ा होने का प्रयास करेंगे। चलिए दूसरी तरफ से कर लेते हैं इस प्रकार। ऐसे ही और
ताड़ासन। ताड़ासन में हमें दोनों पंजों पे खड़ा होना है। जिन लोगों की हाइट ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चे लोग नियमित से करेंगे, और ये हाइट ग्रोथ करने के लिए सबसे बेहतर आसन है। इसे ज़रूर नियमित करेंगे। इसमें दोनों पंजों पे आपको खड़ा होना है और इस प्रकार दोनों हाथों को ऊपर की ओर रखना है। ऐसे ही नियमित कुछ न कुछ आसन करते रहना है। और जैसे धीरे धीरे प्रयासरत रहना है और अपने शरीर को नियमित कम से कम 10 से 15-20 मिनट देना है। कोशिश करते रहना है। नियमित आपको रहना है। और आज का ये हमारा आसन, आखिरी आसन वज्रासन। वज्रासन हमें नियमित करते रहना है। खाना खाने के बाद 5 मिनट इसे ज़रूर करें। इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम बेहतर रहता है और प्रयासरत रहें। तो आज यहीं विराम करेंगे। कल फिर आपसे एक नए वीडियो, नए आसन के साथ आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। NIT सिलचर के इस पावन धरती पर आप हमारे साथ योग के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और योग युक्त भारत, रोग मुक्त भारत, स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत का हम सबको मिलकर निर्माण करना है। ऐसा हम संकल्प लें। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। यह संकल्प हमारा है। और आइए, आप जाते जाते अपने गुरुजनों को और अपने माता पिताजी को प्रणाम कर ले, जिन्होंने हमें शिक्षा और दीक्षा दोनों दिया है, जिनके वजह से आज हम यहाँ हैं। और जाते जाते हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा सुझाव अपना आप हमेशा देते रहिए। इससे हम और अपने नए वीडियो में कोशिश करते रहेंगे कि कुछ बेहतर कर सके, और कुछ हम सिखाते रहें, कुछ आप बताते रहें, ऐसी अवधारणा हो। और आज के युवा पीढ़ी में एक का स्किल ज़रूर डेवलप करें, ताकि हमारे आसपास के सोसाइटी में बदलाव आए, समाज में बदलाव आए। और लेट्स बिल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर कम्युनिटी टुगेदर, ऐसा हम प्रॉमिस करें। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और योगा करते रहिए। योगा से होगा, ऐसा हमारा संकल्प है। चलिए आइए, गुरुजनों को प्रणाम कर लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। चलिए सूर्य भगवान को धन्यवाद देते हैं। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। चलिए, आप लोग का स्वास्थ्य मंगलमय हो इस भाव के साथ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।